अभी तक आपने देखा प्राचीन सिद्धपीठ बाबा बुरारिक मंदिर जाने का रास्ता हरियाणा के जिला गुरुग्राम में बादशाहपुर से दमदमा लेक की ओर जाने वाले रास्ते पर ये गांव पड़ता है रिठौज। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और मैं अब आगे सफ़र पर ले जाने के लिए एक अपने नन्हे से एंकर को हैंडओवर करता हूँ। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन सिद्धपीठ बुरारिक मंदिर। यहाँ पर कुछ ही दूरी में अरावली के पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है। तो आइए चले इस सिद्धपीठ की ओर। देखिए ये रास्ता कच्चा है। हम दुआ करते हैं कि ये पक्का बने। अब हम आगे चलते हैं। बुरारिक मंदिर के सफ़र पे आज मैं देख रहा हूँ ये छोटी सी बच्ची हमें हर तरीके से इसके रास्ते के बारे में अवगत करा रही है। शक्तिपीठ बुरारिक मंदिर के रास्ते में मुझे जगह जगह ये प्लास्टिक और कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसको देख के थोड़ा सा दुख हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा सभी यात्रियों से जो इस मंदिर की पवित्र यात्रा पर जाते हैं, कृपया रास्ते में गंदगी ना फैलाएं। जंगल से होके गुजरेगा। अब यहाँ से शुरू होता है प्राचीन सिद्धपीठ बाबा बुरारिक मंदिर का जंगल का रास्ता। प्राचीन सिद्धपीठ बाबा बुरारिक मंदिर। यहाँ लोग अपने मन्नतें लेके आते हैं।
मैं इस समय यहाँ के मुख्य पुजारी कामता प्रसाद तिवारी जी के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम इस प्राचीन मंदिर में अंदर घुसते हैं, मेरे पीछे अगर आप देखें कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। यहाँ पर एक शनि बाबा का मंदिर है और इस शनि बाबा के मंदिर में कहते हैं कि शायद शनि महाराज यहाँ पर खुद विराजमान है, क्योंकि यहाँ के बारे में जो प्रचलित है वो ये है कि यहाँ पर मांगी गई कोई भी कामना जो है वो पूरी होती है। मैंने स्वयं यहाँ पर महसूस किया है कि शनि महाराज का आशीर्वाद अगर इस जगह पे मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा असर आपके ऊपर है। मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है और मुझे आशीर्वाद मिला है। आज मैं यहाँ पर इस जगह को विजिट कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये है शनिदेव जी का मंदिर। जय श्री राम भाइयों, मैं कादरपुर से धर्मेंद्र। आज बुरारी की महाराज पे आए हुए थे और यहाँ के थोड़ा सा मन को बड़ी शांति मिलती है। तो संडे मैं आ जाता हूँ जैसा भी मुझे टाइम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म भी यहाँ आते रहे हैं। मैंने सुना है पिताजी से कि हमारे दादा भी यहाँ आया करते थे, उनके जो पिताजी थे वो भी आया करते थे। गाँव वालों की काफ़ी श्रद्धा है यहाँ पे। आइए अब हम इस पवित्र स्थान के बारे में पुजारी जी से जानकारी लेते हैं। मैं कामता प्रसाद तिवारी, पौराणिक सिद्धपीठ का पुजारी, यहाँ के विषय में इस बच्चे के द्वारा यहाँ के जो भी ऋषि संतों का जो इन्होंने तपो साधना की उसके विषय में अवगत कराना चाहते हैं। यहाँ पे इस प्राचीन कालीन मंदिर 2-2.5 हजार वर्ष पुराना बताते हैं। इधर बुरारिक जी महाराज आए, उन्होंने यहाँ पे साधना की। साधना करने के बाद उन्होंने यहाँ पे उस समय राक्षस वगैरह चलते थे, यहाँ पे चलते थे, जो उन्होंने ऊपर पहाड़ से एक पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने उस पत्थर को वहीं पे रोक दिया, रुक जा छुटक। वो जो जहाँ से जलधारा निकल रही है, जभी से उसका नाम छुटंकी हो गया। वहाँ से अचानक जलधारा प्रकट हो गई। जल धारा निकलने लगी। यहाँ पे उसी के विषय में सब लोग यहाँ पे गंगा के तरीके उस पवित्र धारा को मानने लगे और यहाँ पे तपो साधना का सब्जेक्ट वो करने लगे। हाँ, ये सीरिया ऐसी गाय श्यामा गायकवाड़ स्थिति महाराज जी ने जो हमारे स्थान है ना, ऐसे स्थल का सबसे प्रमुख स्थान है। 1008 पुरारी जी महाराज थे, उन्होंने यहीं पे साधना कर रहे थे, इसी जगह पे तपस्या में विघ्न बाधा डालने के लिए इस पत्थर को ऊपर से डूंगा दिया। इसके अंदर साधना करते हुए इन्होंने रोक दिया, इसको रुक गया छुटंकी, और यहीं पे वो संत लुप्त हो गए और जल की धारा निकलने लगी। फिर यहाँ पे कई संत रहे, कई वो रहे, फिर वृंदावन महाराज रहे, बरखंडी जी महाराज रहे, मंगलदास जी महाराज रहे, और यहाँ पे बबूते और यहाँ पे वृक्षों का, चिड़ियों का दाना चुग्गा जो भी है यहाँ पे भक्त के द्वारा आता। यहाँ पे फिर 1950 में महाराज जी स्वामी बिहारीदास जी महाराज आए। ये बेटा हमारे जो परम पूजनीय श्री बिहारीदास जी महाराज है ना, उनकी ये समाधि है, और यहाँ पे भक्तजन ने उनकी गद्दी बना रखी है। यहाँ पे उन्होंने देखा, ये एक तरीके का वो छुटंकी का स्थान था, केवल माता लक्ष्मी जी का मंदिर था यहाँ पे, और हनुमान जी का मंदिर था।
तपस्या यहाँ करते तो आपको दिखाता हूँ। सर कहते हैं यही पे साथ में किसी बाबा बुराई ये बेटा यहाँ पे संतों की समाधियाँ हैं। मंगलदास जी महाराज, वृंदावन जी महाराज और बरकंडी जी महाराज की समाधियाँ। ये बेटा शिवालय जो शिव जी का दरबार है पूरा। यहाँ पे स्वामी व्यासदास जी महाराज ने अपने साधना के लिए ये शिवालय की स्थापना की। यहाँ पे जब वो आते थे ना साधना करने के लिए, यहाँ पे उनको चारों तरफ से सख्त घेर लिया करते थे कि कोई अंदर नहीं जाने पाए, उनकी साधना में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। 4 पास है जो स्वामी व्यासदास जी महाराज ने यहाँ पे गद्दी की स्थापना की। ये बेटा राम दरबार है। जो ये महाराज जी है ना, स्वामी व्यासदास जी महाराज, इन्होंने इनकी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की है। ये बेटा हनुमान मंदिर है, जो डोलीदास जी महाराज ने इस हनुमान जी की मूर्त को स्थापित किया है। इसके पीछे भी मूर्त है हनुमान जी की। एक छोटी सी कुटिया थी और धूना था यहाँ पे। इन्होंने आके यहाँ पे 6 महीने साधना की, माँ जगदम्बा की एक पैर से खड़े रह के। यहाँ पे ये जलधारा रुकी हुई थी, किसी कारणवश रुकी हुई थी। इन्होंने यहाँ पे साधना की, साधना के द्वारा इन्होंने यहाँ पे ये जलधारा दोबारा प्रकट कराई। यहाँ बहुत से लंगूर पा रखे। उनके यहाँ पे जो गांव बस्ती है, अगल बगल के गांव के, उनके सरपंचों के और उनके लम्बादारों के नाम बोल रखे थे और उनको वो बुलाते थे नाम से। जो जिसका नाम लेते थे वही लंगूर आता था। अगर दूसरा आ जाए जो उसको थप्पड़ मार देते थे। वो अपन साधना करते थे, यहाँ पे वो करते थे। इनके साथ में डोली बाबा थे, इनके शिष्य। डोली बाबा इनके शिष्य थे। वो अपना गांव में अलग जगह के अपना यहाँ का जो भी था अपने लिए और पशु पक्षी के लिए मांग के अपना अलग जगह के लाया करते थे, उनकी पूर्ति कराया करते थे। फिर उनकी पूर्ति कराने के बाद ये यहाँ पे इसे चलता रहा। इसी तरीके महाराज जी अपना जाया करने, जब कोई ऐसी संकट के विषय हो जिसके बाद ये जाया करते थे अपना पूर्ति करने के लिए मंदिर से लेके आया करते। महाराज जी ज़्यादातर जाया नहीं करते। महाराज जी के पास शेर भी आया करता था। वो रात में आया करता था, 4 बजे सुबह निकल जाया करता था जब भगत जगत आने का समय हो जाता था। कई बार तो भक्तों को मिलता था, तो भक्तों को मिलने के बाद वो कह देते थे सीधा तुम अपना चला जाओ, जो चला जाता था। ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। यहाँ पर स्वामी जी और माता जी आए थे, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उस टाइम यहाँ पर शेर, चीते, बगेड़े इस टाइप के हुआ करते थे। और हमारे यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल था, एक कुआं था पानी के लिए, जिससे कि जो गौचर होते लोग वो उसमें से निकाल के पानी पिया करते थे। महाराज जी के पास चल जाते। महाराज जी जब भी शिवालय में जाते थे ना, महाराज जी शिवालय में जाते थे। जो महाराज जी जब शिवालय में साधना या पूजा किया करते थे, जो उनको चारों तरफ से सर्फ घेर लिया करते थे। महाराज जी के पास कोई जाता नहीं था। जो भी बात करनी होती थी, जो भी कुछ भी करना होता था, जो इनके शिष्य के पास जाते थे, डोली बाबा के पास। फिर 1973 में इनका शरीर पूरा हो गया। फिर इसके बाद डोली बाबा आ गए। डोली बाबा आए, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी स्वयं की सेवा से ये रास्ता बनाई। रास्ता बनाने के बाद पैदल चलते थे। पैदल चलने के बाद अलग जगाते थे। जो कुछ भी वो बोल देते थे वही सत्य होता था। यहाँ चंद्रशेखर जी करके आया करते थे, जो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। उनके पास आया करते थे, उनके पास बोला करते थे, महाराज जी मैं भी इतनी बार चुनाव लड़ा, मैं भी कभी इस पद तक पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। महाराज जी अपना कोई बातचीत न किया करे, न कोई वो करे। एक दिन अचानक तामस आ गया। उन्होंने कहा कि जा तू बन जाएगा प्रधानमंत्री कुछ दिन के लिए। बोले अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया कि आपके इधर की चौखट की रास्ता बनवा दूंगा।
ये बेटा राजन के साहब ने गुड़गांव के जो थे अपने माता पिता की पुण्यतिथि को उसमें ये मंदिर बनवाया था। जो ये मंदिर बनवा के उन्होंने बुरारिक जी महाराज के ट्रस्ट के नाम समर्पित कर दिया। ये बेटा हनुमान मंदिर है। ये हरीश रावत के पुत्रों ने मंगला ने उनकी पुण्यतिथि को पर्व में बनवाया था। ये बेटा राधा कृष्ण मंदिर है जो अलीगढ़ के पुष्पलता जी ने बनवा के बुरारी जी महाराज जी के ट्रस्ट में समर्पित किया। काम करने के तो हमारे दादाजी के साथ जब हम आते थे कहते थे दादा थक गए, तो कहते बेटा पत्थर पे चढ़ के थकावट दूर हो जाएगी। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और शामी जी जब आए थे तो उस टाइम पानी की बड़ी दिक्कत हो गई थी जंगल में। तो शामी जी रात को 10-11 बजे के बाद में माता जी को यहाँ आराम करा के और सुख शांति से वहाँ डोली बाल्टी लेके, और ये हकीकत सच्चाई बात है, शेरों को पानी पिलाते थे उस टाइम। पुजारी जी, आपने इस स्थान के बारे में हमें बहुत जानकारी दी, आपका धन्यवाद। की फोर्स आ गई है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा हमारा सहयोग किया है। और साथ साथ में बड़े बड़े अच्छे अधिकारी भी हमारे यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, माथा टेकते हैं, शायद उनका भी भला होगा। तो अभी तो हमारा 1 या 2 गांवों का मंदिर था, लेकिन ये यहाँ पर हमारी CRPF, BSF, हरियाणा पुलिस आने की वजह से अब ये पूरा हिंदुस्तान का मंदिर है जी। अधिकारी हमारे पास आते हैं, हमने कभी अधिकारियों को शक्ल से नहीं देखा। आज अधिकारी यहाँ IG, DIG, DC, ACP, DC हमारे साथ बैठते हैं, हंसते, हुक्का भी पीते हैं कभी कभी। बैठे आज भी। आज हमें श्री श्री 1008 बाबा सिद्धपीठ बाबा बुरारिक मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 2500 साल पुराना मंदिर है। श्री श्री बाबा बुरारिक ने यहाँ तपस्या की, और ये भी कहावत है कि इनकी तपस्या को भंग करने के लिए राक्षसों ने एक बार एक बड़ी शिला को उनके ऊपर फेंका ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए, लेकिन बाबा ने उधर ही उसी को इशारे से पत्थर को रोक दिया, और वो पत्थर आज भी विद्यमान है। बहुत ही सुंदर और मनोरक दृश्य है आसपास, और बड़ी सुकून और शांति मिलती है यहाँ आके, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ।